थोड़ा सा ये जान लेते हैं, जानना जरूरी है क्योंकि आप नहीं जानेंगे तो अच्छी किस्म का सीड आप मार्केट से खरीद नहीं पाएंगे। क्योंकि आधी अधूरी जानकारी रहेगी, आप मार्केट में पहुंचेंगे, बोलेंगे हमको ये वाला धान चाहिए, वो उसी नाम पे आपका दूसरा धान चिपका देगा उसी टाइप से। तो आपको जानना जरूरी। धान की खेती का सीजन शुरू हो गया है, मार्केट में धान के सीड आ गए हैं और अब चिंता है कि कौन सा धान का सीड लाएं जिसको हम नर्सरी तैयार करें, खेती करें और हमको काफी अच्छा प्रॉफिट हो। किसान भाइयों नमस्कार, मैं फार्मर राहुल पटेल हमारी आज के इस वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आप धान की खेती करते हैं तो हम आज आपके लिए कुछ ऐसी वैरायटी लेकर आए हैं जिसकी खेती करके आप काफी अच्छा उत्पादन कमाने वाले हैं। और ये वैरायटी ऐसी है, इसमें रोग भी बहुत कम लगता है, हवा आंधी तूफान का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, मजबूत दाने होते हैं, इसके मजबूत जड़ क्षेत्र होता है, गिरते नहीं है और इसके दाने भी बहुत मजबूत होते हैं, बालियों से झड़ते नहीं है। मान लीजिए कि आप जो है इसको छोड़ देते हैं, पक के तैयार हो गई है, तो कुछ वैरायटियां होती है भाई उसमें जैसे नीलगाय हो गया या और कुछ हो गया, फिर कटाई के समय भी अगर उसमें झटका लगता है तो बालियों से दान निकल के झड़ने लगते हैं, लेकिन ये वैरायटी मजबूती से बधे रहते हैं। अब हम बात करते हैं आपके बीच में एमटीयू की। एमटीयू है क्या? सबसे पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं, जानना जरूरी है क्योंकि आप नहीं जानेंगे तो अच्छी किस्म का सीड आप मार्केट से खरीद नहीं पाएंगे। क्योंकि आधी अधूरी जानकारी रहेगी, आप मार्केट में पहुंचेंगे, बोलेंगे हमको ये वाला धान चाहिए, वो उसी नाम पे आपका दूसरा धान चिपका देगा उसी टाइप से। तो आपको जानना जरूरी एमटीयू का है क्या। एमटीयू एक जो धानों का एक समूह है, उन्नत किस्मों का एक समूह है। और एमटीयू के अंतर्गत जो है भारत के कई जो अनुसंधान संस्थान है और कृषि वैज्ञानिक है, उन्होंने रिसर्च कर करके कई वैरायटियों का जारी किया है। जैसे एमटीयू 7029 जो काफ़ी प्रचलित है, और एमटीयू 1001, एमटीयू 1010, एमटीयू 1156, 1153 और इसी तरीके से 12 करके ऐसे 1286, ये भी ऐसे बहुत सी वैरायटियां हैं। और इसका इसी के साथ साथ इसका दूसरा नाम भी है, एमटीयू के साथ इसका दूसरा नाम भी है। तो इस तरीके से जो है मार्केट में आता है। तो हम आज आप लोगों के बीच में बात करेंगे कि जो ज़्यादा क्षेत्रों में प्रचलित है और ज़्यादा मतलब हर प्रकार की मिट्टी में अच्छा परफॉर्मेंस देता है, एमटीयू 7029 की। इसे स्वर्णा भी कहते हैं या स्वर्ण कहते हैं या लाल स्वर्ण कहते हैं। और ये जो है वैसे देसी भाषा में हमारे यहाँ पर जो उत्तर भारत है, यहाँ पर इसको मंसूरी नाम से भी जाना जाता है या फिर नटई मंसूरी, छोटी वाली मंसूरी भी कहते हैं। उत्पादन इसका काफ़ी अच्छा है, प्रति एकड़ देखा जाए तो करीब 80 से 85 क्विंटल या 90 क्विंटल तक का भी जो है प्रति हेक्टेयर का जो है इसका उत्पादन की क्षमता है। किसान भाई अच्छा मैनेजमेंट करते हैं तो 90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का भी उत्पादन इस वैरायटी से निकाल सकते हैं। और इस वैरायटी के जो दान होते हैं, ये इसकी लंबाई जो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, 100 से 110 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर के आसपास होती है। और यही वजह है कि कभी पकने के बाद आंधी तूफान आता है तो जल्दी गिरते नहीं हैं। और इसके बाद जो है बहुत छोटी भी नहीं है और बहुत बड़ी भी नहीं है, तो और जड़ क्षेत्र काफ़ी मजबूत होता है। और यदि इसमें देखा जाए पुआल के रूप में इसका जो है विस्तार जो है, इसका जड़ों का जो है कल्ले बहुत निकलते हैं, तो इसमें जो है इसी वजह से जो है उत्पादन भी ज़्यादा होता है। फिर यदि आप पशुओं के लिए इसमें जो है चारे के लिए इसका प्रयोग करते हैं, वो भी बहुत अच्छा निकलता है। तो इस तरीके से जो है ये वाली वैरायटी जो है किसानों के बीच काफ़ी फेमस है। और इसके और बात करें तो करीब 150 से 155 दिन टोटल इसका समय लगता है। और लगभग आप मान के चलिए आपका 15 नवंबर तक ही खेत में रहता है। तो ऐसे क्षेत्र में इसको लगाएं जहाँ पर पानी की अधिक सुविधा हो, आपके या तो सिंचाई के लिए जो है अच्छा साधन हो, या फिर थोड़ा खेत जो है इस तरीके से वो पानी बरसात में रुके, ऐसा ना हो ऊंचाई पे हो निकल जाए। तो थोड़ा सिंचित क्षेत्र वाली फसल है, पानी की ज़रूरत अधिक होगी और ज़्यादा इसमें खाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और आप जो है मीडियम में आप इसमें जो है खाद डालें तो चल सकता है। गोबर की खाद जो है थोड़ा ज़्यादा हर खेत में डालना चाहिए। यदि आप में कार्बन को जो खेतों में कार्बन का परसेंटेज अच्छा है तो कम खाद में भी ये वैरायटी अच्छे से हो जाएगी। अब बात करते हैं ये वैरायटी हमारे मार्केट में अगर उपलब्ध है तो हम किस नाम से लें। देखिए भाई, एमटीयू जो है, एमटीयू आप देखेंगे तो जो भी कंपनी रहेगी, जैसे मान लीजिए पान है तो पान का एमटीयू 7029 लिखा रहेगा। आगे 7029 के आगे आपका स्वर्णा भी लिखा जा सकता है, लाल स्वर्णा भी लिखा जा सकता है या स्वर्ण नाम से भी लिखा जा सकता है। तो आप ये देखिए, इसके साथ मंसूरी भी लिखा जा सकता है। तो आप जब भी मार्केट में जाइए ये नाम जानते रहिए कि हमको ये वाला जो है किसी भी नाम को इस तरीके से लेना। पान का आप ले सकते हैं, गंगा कावेरी का ले सकते हैं, महिंद्रा का ले सकते हैं, महिको का ले सकते हैं। और इसी तरीके से और भी कई कंपनियां हैं, जैसे एक अंकुर सीड्स आता है तो उसकी भी अच्छी, आप उसको ले सकते हैं। और यही 5 ही नहीं, और भी कुछ अच्छी कंपनियां जैसे आपके क्षेत्र में पिछले साल या 1-2 साल में जो किसान भाई किसी अच्छी मतलब जिस कंपनी को किए हों और अच्छा परफॉर्मेंस हो, तो आप वैसे भी रिसर्च करके अपना देख सकते हैं कि हमको कौन सी वैरायटी लगानी है। अब बात आती थोड़ी सी जानकारी दे दें, अगर आप इन सब की खेती करने जा रहे हैं तो आप नर्सरी का जो है बहुत अच्छे तरीके से तैयार करिए और कोशिश करिए कि हमारा नर्सरी 20 से 25 दिन में अच्छी नर्सरी तैयार हो जाए।
क्योंकि जब आप नर्सरी बढ़ाते हैं, क्योंकि आपके पास नर्सरी आगे डाल देंगे और धान लगाने का समय नहीं है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही, तो 30 दिन 35 दिन 40 दिन की नर्सरी हो जाएगी, बड़े बड़े धान हो जाएंगे। तो कल्ले निकलने की जो अवस्था होती है वो तो आपकी नर्सरी में ही चलेगी। जब आप खेत में प्लांटेशन करेंगे तो अच्छे कल्ले नहीं निकलेंगे। फिर बाद में होगा कि हमने ये वैरायटी तो लगाई थी लेकिन हमारा 80 क्विंटल 90 क्विंटल नहीं आया, तो फिर होना तो वही है भाई। तो इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना है। कोई भी नर्सरी, धान की नहीं, A to Z कोई भी नर्सरी आप डालें तो अगर 20 से 25 दिन में अच्छी नर्सरी आपकी तैयार हो जाती है, अच्छी नर्सरी मतलब करीब 9 इंची उसकी लंबाई हो जाए और अच्छा फुटाव रहे, उसके बीच में जगह रहे। जब भी आप खेत में नर्सरी तैयार करिए तो प्रॉपर जगह रख कर करिए कि उसमें उसका जो है मजबूत जो है पौधे तैयार हों। फिर आपका जो है धान में या कोई किसी भी चीज़ में आपका जो उत्पादन बताया जाता है वो उत्पादन जरूर आएगा। तो किसान भाइयों, हमारी ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।